बच्चों मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो का रिवीजन देने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूं ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, जो आप लोगों को आपके बोर्ड के रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं इसमें मेनली चार तरह के रेशियोज होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। और तीसरा होता है टर्नओवर रेशियोज, जिसको हम एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिनको एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है। जो ये लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं और सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, ये प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे 4:1, 5:1 या सिंपली 4 या सिंपली 5, इस तरह से। ये जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं ये टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होते हैं ये आपका परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो लिक्विडिटी रेशियो यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आपके दो रेशियो कवर्ड होते हैं। पहले रेशियो का नाम है करंट रेशियो, जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, और दूसरे रेशियो का नाम है क्विक रेशियो, जिसको लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइडियली करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए और आइडियली क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब करंट रेशियो में निकाला क्या जाता है? करंट रेशियो के अंदर हम अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, यानी फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो वी हैव टू डिवाइड अवर करंट एसेट्स विद अवर करंट लायबिलिटीज। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका करंट रेशियो कहलाएगा। आइडियली करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की ट्वाइस होने चाहिए कम से कम। इससे कम अगर रेशियो रहता है तो वो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा वीक बताता है, क्योंकि इसका पता आपका मतलब होता है कि आपके पास इनफ फंड्स नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज ऑन टाइम। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब क्विक रेशियो होता है तो उसके लिए आपको क्विक एसेट्स चाहिए होती है इंस्टेड ऑफ करंट एसेट, जिनको लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। डिनोमिनेटर में तो आपका करंट लायबिलिटीज ही आएगा, बट इन द डिनोमिनेटर सेक्शन आपको जो लेना है दैट इज क्विक एसेट, न्यूमरेटर में चाहिए। अब ये क्विक एसेट क्या होती हैं? तो क्विक एसेट को निकालने के लिए आपको अपनी करंट एसेट्स में से कुछ ऐसी एसेट्स, करंट एसेट्स को हटाना होता है जो थोड़ा कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया करती हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री या सिंपली इन्वेंट्रीज कह लीजिए, क्योंकि इन्वेंट्रीज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा गुड्स में, फिर उसको बेचना पड़ेगा, फिर वो जाके कैश में कन्वर्ट होंगी, तो इट विल टेक टाइम मोर देन 3 मंथ्स। तो नॉर्मली 3 मंथ्स तक के अंदर आप लिया करते हैं, 3 to 6 मंथ्स वाले, जो 0 से 6 मंथ तक आप कह सकते हैं, या 0 से 3 मंथ्स ही आप काउंट करिए, नॉट 6 मंथ्स, जो क्विक एसेट के अंदर आया करती हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हो गया है, फ्यूचर में उनके बदले कैश नहीं मिलेगा, बस बेनिफिट्स ही मिला करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक एडवांस टैक्स, सेम रीजन। अब दोनों जो है बहुत रेयर ही होते हैं। आप करंट एसेट में से सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हटा देंगे तो भी आपका क्विक एसेट आ जाएगा, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स बहुत रेयर ही हुआ करते हैं। दैट्स वाई सिंपली ये भी कह सकते हैं कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट के बीच का डिफरेंस जो है वो इन्वेंट्री हुआ करता है। ठीक है, यानी सी ए माइनस क्यू ए इज इक्वल टू इन्वेंट्री। उसके अलावा कुछ फॉर्मूले जो और भी आपके काम आएंगे यहाँ पर। एक पहला फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, जिसका फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, यानी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज हटा दीजिए तो आपका नेट अमाउंट जो निकल कर आता है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल एसेट में से या तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हटा दीजिए या फिर टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटीज को हटा दीजिए, जिसको लॉन्ग टर्म डेट्स भी कहते हैं। और अगर करंट एसेट्स निकालनी है तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए। बाकी ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया, जिसको मैंने सी लिखा है, दैट इज फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर एनसीएल प्लस एसएचएफ आ जाएगा। इसका पहला फॉर्मूला होता है यानी नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड। मैंने इनके इनिशियल लिखे हुए, आप समझ जाइए, आगे जाके मैं यही इनिशियल यूज करूंगा इनके लिए। एनसीएल फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एसएचएफ फॉर शॉर्ट शेयर होल्डर फंड। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि एनसीए प्लस सीए तो टोटल एसेट बन जाएगा और माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल यानी एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, यानी एनसीए प्लस सीए हो गया टोटल एसेट्स माइनस सीएल। क्लियर बच्चों, तो एक फॉर्मूला वो भी बना सकते हैं आप, जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का। मेनली ये दो फॉर्मूले होते हैं इसके। तो ये हो गए हमारे लिक्विडिटी रेशियो का जो है, जिसके अंदर आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे जुड़े हुए फॉर्मूले भी मैंने आपको साथ साथ समझा दिए बच्चों। अब बात करते हैं अबाउट
सॉल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आपके 4 रेशियो कवर होते हैं। पहला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। आपका डेट टू इक्विटी रेशियो होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयरहोल्डर फंड, यानी आपका नॉन करंट लायबिलिटी शेयरहोल्डर फंड के कंपैरिजन में कितनी है आपकी। आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज का करंट शेयरहोल्डर फंड का ट्वाइस भी है तो दैट इज सुटेबल। इससे ज्यादा होना सही नहीं होता, कम रहे तो अच्छा है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जैसा इसका नाम वैसा फॉर्मूला, टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। और याद रखिएगा डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज होता है, टोटल डेट्स नहीं होता। तीसरा फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो का होता है, जिसका फॉर्मूला है शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है बच्चों, ये तीनों तो होते हैं प्योर रेशियोज, और तीनों में 3 ही आइटम्स हैं जो ऊपर नीचे घूम रहे हैं, और नाम के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, चौथा रेशियो थोड़ा अलग होता है, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूले का निकालने का तरीका भी होता है एनपीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो जो होता है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ये प्योर रेशियो नहीं होता। एनपीबीआईटी का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब जैसे डिबेंचर या लोन पे जो आप इंटरेस्ट दे करते हो उससे डिवाइड करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के जरिए हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि आपका प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर करता है। जितना ज्यादा टाइम्स ये होगा उतना इंटरेस्ट सिक्योर्ड है उन लोगों का, उतना इंटरेस्ट उनका मिलना आसान है। जितना कम कवर होगा उतना कम सिक्योरिटी है उनको इंटरेस्ट मिलने की। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 4 रेशियोज हैं आपका, पहला डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही केवल टाइम्स में आता है, बाकी सारे रेशियोज जो हैं वो आपके प्योर रेशियो के तौर पे रखे जाते हैं। उसके बाद बच्चों ये सीक्वेंस जो मैंने नीचे बना रखा है इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ये लायबिलिटी साइड की 3 हेडिंग है, वैसे 4 होती हैं लेकिन चौथी हेडिंग को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है क्योंकि वो नॉन इवेल्युएटिव हेडिंग है। तो इन 3 हेडिंग्स का नाम है शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तीनों को जोड़कर टोटल एसेट आया करता है, ध्यान रखिएगा। और एसेट साइड में आपकी 2 ही हेडिंग हुआ करती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। इन दोनों को जोड़कर भी आपका टोटल एसेट आ जाया करता है। फिर यहाँ पे फर्दर मैंने को बताया कि शेयरहोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होगा। और दूसरा जो है आपका बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ के टोटल डेट्स आया करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये सीक्वेंस बहुत काम आएगा, बहुत सारे फॉर्मुलेज आपके इसी से बन जाते हैं। 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, इन 5 नामों को जरूर ध्यान रखिएगा इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने बना रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट को आप जो है अपने यहाँ नोट भी कर लीजिएगा और उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस पिक्चर को। ये बहुत सारे फॉर्मुलेज आपको जो है निकालने में हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं टर्नओवर रेशियोज की, जो टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिनको एक्टिविटी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है। इसके अंदर आपके 4 तरह के टर्नओवर रेशियोज निकाले जाते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और चौथा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जब बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसको सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको सीओजीएस या सीओआरएफओ को ऊपर लेना होता है, नीचे एवरेज इन्वेंट्री लेनी होती है। दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट आरएफओ यानी नेट क्रेडिट सेल्स। आरएफओ सेल के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, नेट सेल के लिए, बल्कि मैं सिर्फ सेल नहीं नेट सेल कहूंगा। अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर और बीआर का कॉम्बिनेशन ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ऐसी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है जिसके लिए नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए आपको। चौथा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है आरएफओ यानी नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल सी माइनस सीएल होती है। तो देखिए सीओ आरएफओ निकालने के मैंने कई सारे फॉर्मुले लिख के दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना है इनका, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। पहला फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ही होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और इन्वेंट्री इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसलिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस करना होता है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस करना होता है, क्योंकि आपके फॉर्मुले में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में आना चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस में आना चाहिए, दैट्स व्हाई। उसके अलावा अगर आपको इनकम स्टेटमेंट से निकालना है तो ये फॉर्मुला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का डायरेक्ट वाला पार्ट, और प्लस आपका जो है बच्चों व्हाट डू यू कॉल अदर एक्सपेंसेस का भी डायरेक्ट एक्सपेंस वाला पार्ट, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
एक और फॉर्मूला होता है सीआरएफओ निकालने का, आरएफओ माइनस जीपी, यानी रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर रेवेन्यू ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। सेल और प्रॉफिट दे रखे हैं तो सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, लॉस है तो सेल में लॉस को प्लस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। रही बात एवरेज इन्वेंट्री निकालने की, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालना बहुत आसान होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्रेडिट आरएफओ की बात करें, जो कि आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने में काम आएगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपका नेट सेल है उसमें से कैश सेल हटा दीजिए। अगर कैश सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो भी टोटल सेल दे रखी है उसी को क्रेडिट सेल मान लीजिएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 कर दीजिएगा। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब मैंने आपको बताया ही था, डेटर और बीआर की कॉम्बिनेशन को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। नेट क्रेडिट परचेज निकालनी हो तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए और कैश परचेज माइनस कर दीजिए, आपकी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। एवरेज ट्रेड पेबल निकालना हो तो ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल करके अपॉन 2 कर दीजिए, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर और बिल पेबल के सम को ट्रेड पेबल कहा जाता है। यहां पे फिर आगे जाके कलेक्शन पीरियड या पेमेंट पीरियड निकालने को भी आया करते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड, जो मंथ्स में, डेज में या वीक्स में निकालने होते हैं। निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन TRTR या फिर अपॉन TPTR। डेज में निकालना 365 या 360 अपॉन TPTR या TRTR। वीक्स में निकालना है तो 52 अपॉन TPTR या TRTR। ठीक है बच्चों, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए मंथ्स को, डेज को, जो मंथ्स इन अ ईयर, 12 डेज इन अ ईयर या फिर वीक्स इन अ ईयर को। यू विल गेट योर कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड जितना हाई रहेगा उतना अच्छा नहीं होता, ये कम रहना चाहिए आमतौर पे। यानी टर्नओवर रेशियो जितना हाई रहेगा कलेक्शन पीरियड उतना ही कम रहेगा। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। और कलेक्शन पीरियड अगर आपका ज्यादा निकल गया है, इसका मतलब आपका टर्नओवर रेशियो काफी लो है। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बिजनेस। कुछ बातें मैंने लिखवाई हुई हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होंगे या इन्वेंट्री का जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इन्वेंट्री के अंदर आपको आमतौर पे लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेस दे रखा होता है, उनको इग्नोर नहीं करना होता व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लेकिन जो आप CA/CL का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, CA माइनस CL का, तब करंट एसेट में से आप लूज टूल को और उसको स्टोर्स एंड स्पेस को माइनस मत करिएगा, तब आपको एज इट इज लेना होगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते समय तो इग्नोर करना है, लेकिन करंट रेशियो निकालते समय आपको डेटर में से माइनस करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं लास्ट रेशियो के बारे में बात करने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसके अंदर आपका 5 रेशियोज कवर होते हैं। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा आपका होता है नेट प्रॉफिट रेशियो और पांचवा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारे रेशियो बच्चों परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए इनके फॉर्मुलों को बात के बारे में बात करते हैं एक एक करके। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए जीपी अपॉन आरएफओ इन 200, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इन 200, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इन 200, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इन 200, और आरओआई निकालना है तो एनपीबीआईटी एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200। आपने देखा कि शुरू के जो 4 रेशियोज हैं, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सारे के सारे सेल पे निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाला रेशियो है जिसका नाम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है। और उसके फॉर्मूले में एनपीबीआईटी डिविडेंड आता है, जो कि आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यूज किया था। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान तरीका होता है। आरएफओ में से सीओजीएस माइनस कर दीजिए, या जिसको हम आरएफओ सीओआरएफओ भी कहते हैं। ग्रॉस लॉस होगा तो उसके इसमें सीआरएफओ में से आरएफओ माइनस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, यानी सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो, ध्यान रखिएगा बच्चों, 3 तरह से आ सकता है। या तो आप आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए, जो कि बहुत रेयर होती है, याद रखिएगा ऑपरेटिंग इनकम बहुत रेयर होती है। जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर ये होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर सीओजीएस भी इंक्लूड होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अलावा। ठीक है ना, तो जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करना है, यानी सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों। ऑपरेटिंग इनकम बहुत रेयर है, मैंने लिख जरूर दिया लेकिन आता बहुत कम है। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वापस प्लस करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए। और इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए आप, बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100%। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत काम आएगा ये। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो हर तरह का एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, चाहे ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग, और हर तरह की इनकम प्लस कर दीजिए, चाहे ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम वापस प्लस करिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। एनपीबीआईटी निकालने के लिए आपको एनपीएटी प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट करना है, या फिर एनपीबीटी प्लस इंटरेस्ट करना है। और टैक्स का फॉर्मूला होता है एनपीबीटी इंटू रेट अपॉन 100 या फिर एनपीएटी इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ज्यादातर यही वाला फॉर्मूला काम आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। और अगर एनपीबीटी आप डायरेक्ट निकलना चाहते हैं तो एनपीएटी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट कर दीजिएगा। अगर ऊपर रेट लेंगे तो टैक्स आएगा, ऊपर 100 लेंगे तो एनपीबीटी डायरेक्ट आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला आप जानते हैं, सी माइनस सी होता है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एनसी होता है।
और कैप्टन ब्लॉइड का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ था बच्चों, दोनों फॉर्मूले दोबारा लिख दिए मैंने आप लोगों के लिए।